अब इम्यूनोग्लोबिन के बारे में समझते हैं। इम्यूनोग्लोबिन दो तरीके का होता है, एक होता है ह्यूमन ओरिजिन और एक होता है इक्वाइन ओरिजिन, जो कि हॉर्स से एक्सट्रैक्ट होता है। जो ह्यूमन ओरिजिन वाला रहता है उसका डोज रहता है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, और जो इक्वाइन वाला रहता है उसका डोज जस्ट डबल होता है, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि जो ह्यूमन ओरिजिन वाला रहता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, और जो हॉर्स वाला रहता है वो थोड़ा कम कॉस्टली होता है, क्योंकि जो इससे एडवर्स रिएक्शन होती है वो उसका होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए पहले सेंसिटिविटी टेस्टिंग करनी जरूरी होती है, उसके बाद में आप हॉर्स वाला जो ओरिजिन वाला आप इम्यूनोग्लोबिन है वो लगा सकते हैं। अब इसमें आप ये देखना है कि इसको एडमिनिस्टर कैसे करना है। अगर आपको उसी दिन पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगा है तो दूसरे हैंड पर आपको इम्यूनोग्लोबिन लगाना है। अब इसको लगाने का क्या तरीका होता है कि जो मैक्सिमम अमाउंट है वो वुंड में इन्फिल्ट्रेट करना होता है। अब जैसे बहुत सारी जगह पे अगर बाइट है तो इसको आप नॉर्मल सेलाइन से आप डाइल्यूट कर सकते हो, और फिर मल्टीपल जगह पे आप उसको इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो, क्योंकि ये रेडीमेड एंटीबॉडी होती है, और जो वायरस रहता है रेबीज का उसको वहीं पर इनएक्टिव या फिर इमोबिलाइज कर सकती है। अब इसका क्या तरीका है कि आइडियली तो इसको एज सुन एज पॉसिबल लगाना चाहिए, पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो एंटी रेबीज वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज होता है उसके विद इन 7 डेज लगानी होती है। इसके अलावा आप रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज कर सकते हैं। इसका डोज होता है 3.33 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। ये रेबिशील्ड नाम से आपको मिल जाएगी, और इसके एडवर्स रिएक्शन भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि ये इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में कंपैरेटिवली कम होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा बोला जाता है कि जो रैबिड एनिमल है जिसने आपको काटा है उसको 10 दिन तक के ऑब्जर्व करना होता है। अब इसमें ये देखा गया है जनरली कि जो रैबिड एनिमल है अगर वो रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो 10 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए अगर आपने 0, 3 और 7 मतलब 3 डोज आपने लगा लिए तो ऐसा रिकमेंडेड है कि 14 और 28 वाला जो डोज है आप उसको स्किप कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आपको पूरा लगाना चाहिए, क्योंकि 100% मॉर्टेलिटी है तो इस चीज में रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आप पहले से पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड है और आपको 3 मंथ के अंदर में दूसरी बार आपको डॉग बाइट हो जाती है तो आपको इंट्रामस्कुलर के 2 डोज लेने हैं, 0 और 3rd डे, और इंट्राडर्मल के सिंगल डोज लेने हैं, वो भी 0 और 3rd डे पर। ये वीडियो अभी सेव कर लो ताकि तुम्हें इमरजेंसी में काम आ जाए, और उन लोगों के साथ शेयर कर दो जो फ्रिक्वेंटली डॉग हैंडलिंग करते हैं और जिन्हें अभी अभी डॉग बाइट हुआ है। एंड फॉलो मी फॉर मोर सच ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन।